तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रशिया इजराइल का महत्व भारत के लिए कुछ अलग ही दर्जे का है दूसरे देशों की तुलना में। कारण ये कि न केवल ये हमारे अच्छे दोस्त हैं बल्कि डिफेंस को लेकर भी भारत इनके ऊपर बड़े स्केल पर निर्भर करता है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये वो देश हैं जो कि अपने हथियार न केवल भारत को बेचते हैं बल्कि अपने द्वारा तैयार किए गए हथियारों का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी भारत के साथ करते हैं। टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की जाती है और इस तरह की ज्वाइंट वेंचर्स हम लोग कई क्षेत्रों में देख सकते हैं। रशिया के साथ अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस प्राइम एग्जाम्पल है, इसके बाद Su-30M की आई है या फिर AK-203 राइफल्स हैं। तो इस तरह के ज्वाइंट वेंचर्स लगातार किए जाते हैं। वहीं इजराइल भी इस फील्ड में पीछे नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बरागेट को ले सकते हैं। इसके साथ साथ एल्बिट द्वारा तैयार किए गए मेल क्लास के ड्रोन्स भी हम लोग ले सकते हैं, जो कि इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम भारत की अडानी ग्रुप के साथ मिलकर भारत के अंदर ही तैयार कर रही है। अब इजरायली एल्बिट और भारत की अडानी द्वारा जो मेल क्लास के ड्रोन्स भारत के अंदर निर्मित किए जा रहे हैं, इन्हें कहा जाता है हर्मिस 900। ये 32,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं, 420 ग्राम तक का पेलोड ले जा सकते हैं, 36 घंटों तक का ये आपको एंड्योरेंस दे सकते हैं। और बताया जाता है कि भारतीय फोर्सेस को इस तरह के 155 ड्रोन्स की आवश्यकता है। इसमें बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर भारतीय नौसेना द्वारा अडानी एल्बिट की ज्वाइंट वेंचर को 2 ड्रोन्स को लेकर ऑर्डर भी दिया गया है शुरुआत में, जिन्हें की इमरजेंसी परचेसिंग पावर के जरिए भारतीय नौसेना द्वारा खरीदा गया है। हर्मिस 900 ड्रोन्स की बात की जाए तो ये काफी परिपक्व ड्रोन माना जाता है, वॉर प्रूवन है और इजराइल खुद भी इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर करता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि दरअसल इजराइल को भी भारत में बने यही हर्मिस 900 ड्रोन्स अपने लिए चाहिए और 20 के नंबर्स में एक्चुअली चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एल्बिट अडानी ज्वाइंट वेंचर से बात की और 20 का ऑर्डर दिया और जिसकी डिलीवरी अब इस ज्वाइंट वेंचर द्वारा इजराइल को की जा रही है। कहने का मतलब इजराइल का ड्रोन जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शर्तों के साथ भारत में आकर निर्मित किए जाते हैं भारत की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा, जिसमें शर्त ये भी रखी गई थी कि कम से कम 65% तक इसके अंदर उपकरण स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए होंगे, वही इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद दोनों कंपनियों की सहमति के साथ इन्हीं शर्तों के साथ भारत में ये ड्रोन्स बनाए जाते हैं और टारगेट पर होती है भारतीय फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। हालांकि शुरुआत में ही इस बात का लक्ष्य बना लिया गया था कि इन ड्रोन्स को न केवल भारतीय फोर्सेस के लिए तैयार किया जाएगा बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ से अवसरों को तलाशा जाएगा। और देखिए जो पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला वो खुद इजराइल की तरफ से ही मिला है और इनकी पूर्ति के लिए 20 की संख्या में यूनिट्स इजराइल भेजी जाएगी। अगर आप अभी भी इसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि भारत और रशिया के बीच में जो ब्रह्मोस को लेकर डील हुई थी, रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत और रशिया ने ज्वाइंट टेल मिसाइलों को भारत के अंदर तैयार किया, भारत के अंदर बने कलपुर्जों का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया और अब रशिया को जब जरूरत पड़ी तो रशिया ने इसी ज्वाइंट वेंचर से अपने इस्तेमाल के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी। ये बिल्कुल वैसी ही कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए काफी गौरवान्वित कर देने वाली खबर है कि भारत के अंदर इस समय ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, जो कि इजराइल की भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है।